Hi guys, welcome to this new video. So Gemini 2.5 Flash अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये मॉडल बहुत इम्प्रेसिव है। ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड सस्ता भी है, खास करके कोडिंग रिलेटेड कामों के लिए। इसलिए मैं सोचा आपको दिखाऊं कि इस मॉडल का यूज़ करके हम एआई एजेंट्स कितनी आसानी से बना सकते हैं। फ्लैश का कॉन्टेक्स्ट विंडो पूरे 1 मिलियन टोकन्स का है, जो एजेंट टाइप टास्क के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसका कॉस्ट दूसरे ऑप्शंस से काफ़ी कम है। सो एजेंट्स बनाने के लिए मैं पर्सनली अभी वेक्टर शिफ्ट का यूज़ करूँगा। वेक्टर शिफ्ट का इंटरफेस इज़ कम्प्लीटली ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल, सो इसीलिए एजेंट्स कुछ ही सेकेंड्स में सेटअप हो जाते हैं। आप गूगल ड्राइव, शीट्स, नोशंस जैसे कई इंटीग्रेशंस को आसानी से जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप पर्सनल लेवल पर कस्टमाइज्ड एआई एजेंट्स बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म एआई ऑटोमेशन का एक हब है टोटल। किसी भी डेटा सोर्स को एआई से कनेक्ट कर लो, वर्कफ्लोज बनाओ और एजेंट्स कंप्लीटली तैयार कर लो। जेमिनाई जैसे लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के साथ काम करते वक्त ये और भी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डेटा हैंडल कर पाता है। आप इन वर्कफ्लोज को चैटबॉट के फॉर्म में एम्बेड भी कर सकते हैं, या एपीआई के थ्रू कॉल कर सकते हैं, या डिस्कॉर्ड मैसेज आते ही ट्रिगर लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म में अब एक नया वर्कबुक फीचर भी आया है, मैं उसका भी छोटा सा डेमो दिखाने वाला हूँ। शुरू करने के लिए हमको साइन अप करना होगा एंड ज़्यादातर फीचर्स फ्री टियर में ही मिल जाते हैं। डैशबोर्ड पर आपको पाइपलाइन और वर्कबुक दोनों ऑप्शंस दिखाई देंगे। वर्कबुक एक तरीके से गूगल शीट्स के तरह हो जाता है, जहां आप एक ही जगह पर मल्टीपल पाइपलाइंस मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका एक गोल है जिसके लिए आपको सब पाइपलाइंस बहुत सारे बनाने होंगे, देन वर्कबुक उनको साथ में रखने में मदद करता है। चलिए एक नया वर्कबुक क्रिएट करते हैं। नाम सेट कर लीजिए। एग्जिस्टिंग पाइपलाइन इंपोर्ट कर सकते हैं या बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस स्क्रैच से स्टार्ट कर लूँगा। नीचे ऐड दबाकर वर्कबुक के अंदर एक नई पाइपलाइन बना लेते हैं। मैं एक वर्क फ्लो तैयार करूँगा। बेसिकली आई विल टेक अ गिटहब यूआरएल एंड आई विल आस्क इट टू स्क्रैप इट, और उस टूल का यूज़ करके एक यूट्यूब टाइटल और एक थंबनेल आइडिया निकालो, दैट इज़ जनरेट करो। सो पहला नोड इज़ यूआरएल इनपुट। यहाँ डेटा लोडर से वेब स्क्रैपर नोड को कनेक्ट कर लेते हैं। एलएलएम सेक्शन में गूगल सेलेक्ट करके जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल चूज़ कर लेंगे इस वीडियो के लिए फॉर द रीजंस आई मेंशन। देन प्रॉम्प्ट देते हैं, इस टूल पर बेस्ड एक यूट्यूब वीडियो टाइटल सजेस्ट करो। थंबनेल आइडिया के लिए हमको एक दूसरा फ्लैश नोड सेम तरह ऐड करना पड़ेगा। आउटपुट नोड्स को रेलिवेंट एलएलएम ब्लॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। डिप्लॉय पर क्लिक करते हैं एंड द पाइपलाइन इज़ कम्प्लीटली लाइव। अब यूआरएल दीजिए और आउटपुट मिल जाएगा। पाइपलाइन का नाम अभी अनटाइटल्ड है, इसको बदल के हम लेट्स से टाइटल आइडिया जनरेटर रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मुझे ये पाइपलाइन गूगल शीट्स के हर यूआरएल पर रिपीट करनी है। नई पाइपलाइन बनाएंगे। इंटीग्रेशन से गूगल शीट्स नोड ड्रैग करेंगे। टारगेट शीट चूज़ करेंगे। कॉलम लिस्ट देखेंगे। पाइपलाइन नोड ड्रैग करके टाइटल आइडिया जनरेटर सेलेक्ट कीजिए। लिस्ट मोड इनेबल कीजिए ताकि हर रो पर प्रोसेस चले। अब एक गूगल शीट्स राइटर नोड ऐड करके रिजल्ट्स वापस शीट में लिख देगा। सो जस्ट सेव इट, डिप्लॉय इट एंड रन इट। कुछ ही सेकंड्स में सारे रोज प्रोसेस हो जाएंगी। नया वर्कस्पेस फीचर सब पाइपलाइंस को मैनेज करने में काफ़ी यूज़फुल है।
सो Gemini 2.5 फ्लैश और वेक्टर शिफ्ट का कॉम्बिनेशन इज़ रियली कॉस्ट इफेक्टिव और आउटपुट रिलायबल भी है। चाहे आप पर्सनल एआई असिस्टेंट्स बनाना चाहें या कोई ऑटोमेशन सेटअप करना हो, ये टूल काफ़ी काम आएगा। मुझे फ्लैश की स्पीड और वेक्टर शिफ्ट का सिंप्लीफिकेशंस बहुत पसंद आया। सो या दिस वाज अ क्विक वीडियो एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर और किसी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।